3। जय हिंद साथी, आप सभी का फिर से स्वागत है दिशा कम्युनिकेशन क्लासेस में। भूगोल की श्रृंखला में आज भारत का परिचय की दूसरी क्लास शुरू करते हैं। कल मैंने कर्क रेखा के बारे में बताया था, जिसमें बताया था कि 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। आज मैं आपको भारत की समय रेखा, जिसको मानक मध्याह्न रेखा कहते हैं, जो 82.5 डिग्री रेखा है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। इसको भारत की मानक रेखा बोलते हैं। समय मानक रेखा कहने का मतलब यह है कि इस रेखा से पूरे संपूर्ण भारत में समय का कैलकुलेशन किया जाता है। इस रेखा के माध्यम से संपूर्ण भारत में समय का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। मानक रेखा जो है, ये जीएमटी, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, इसके पूर्व में 82.5 डिग्री रेखा पर स्थित है। अर्थात भारत का समय जो है वो 5.5 घंटे जीएमटी प्लस में। इस रेखा से हम लोग कितना आगे हैं? 5.5 घंटे जीएमटी प्लस में है। ठीक, भारत की मानक रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। इलाहाबाद के नैनी से होकर, और यह भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें राज्य है भैया एमपी हो गया, नंबर 2 यूपी हो गया, नंबर 3 ओडिशा हो गया, नंबर 4 छत्तीसगढ़ हो गया, और नंबर 5 आंध्र प्रदेश हो गया। इन 5 राज्यों से होकर के भारत की। अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं, जिसमें भारत के पास जो स्थित देश है, या तो स्थल सीमा से लगे हैं या जल सीमा से लगे हैं। कोई ना कोई इनके बीच में रेखा का निर्धारण किया गया है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। भारत अफगान के बीच, अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत नेपाल के बीच कोई रेखा का निर्धारण नहीं है। भारत भूटान के बीच कोई रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है। और भारत म्यांमार के बीच में अराकान योमा की पहाड़ियां स्थित हैं। अराकान योमा की पहाड़ियां स्थित हैं। भारत बांग्लादेश का जो, बांग्लादेश के मध्य जो भारत का त्रिपुरा वाला हिस्सा है, उसके मध्य शून्य रेखा का निर्धारण किया गया है। त्रिपुरा, बांग्लादेश, इसके मध्य में शून्य रेखा या 0 लाइन का निर्धारण किया गया है। भारत श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य। ये इन रेखाओं के द्वारा भारत और पड़ोसी देशों के बीच में निर्धारण किया गया है। ये छोटे छोटे एग्जाम में कभी यूपीएससी के या कभी एसएससी जीडी के या पुलिस परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन याद रहने चाहिए। इसके आगे देखते हैं भैया कि इसकी रेखा की लंबाई कितनी है। तटीय रेखा या स्थलीय रेखा की लंबाई कितनी है। सबसे बड़ी स्थलीय रेखा जो है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। किसके साथ में? भारत बांग्लादेश के साथ में सबसे बड़ी तटीय रेखा है 4096.7 किलोमीटर। फिर उसके बाद में चीन के साथ में है। चीन के साथ 3438 किलोमीटर रेखा निर्धारित किया गया है। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ में 3323 किलोमीटर का निर्धारण किया गया है। फिर आगे नेपाल के साथ में, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर स्थित है। फिर आगे म्यांमार के साथ में, म्यांमार के साथ में 1643 किलोमीटर का निर्धारण किया गया है।
फिर भूटान के साथ में 699 किलोमीटर रेखा का निर्धारण किया गया है। और उसके बाद में अंतिम जो देश है ये अफगानिस्तान के साथ में है। अफगानिस्तान के साथ में 106 किलोमीटर रेखा का निर्धारण किया गया है। ये रेखाएं जो हैं निर्धारित करने के बाद में अगर हम कुल देखते हैं तो कुल लंबाई इसकी 15,106.7 किलोमीटर है। लगभग इसको 15,200 किलोमीटर बोल देते हैं। अब इसमें क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमारे पड़ोसी देशों में सबसे लंबी रेखा भारत की किसके साथ बनती है। तो सबसे लंबी रेखा भारत और बांग्लादेश के मध्य बनती है, जो 4096.7 किलोमीटर की रेखा है। फिर सबसे छोटी रेखा किसके साथ बनती है, छोटी रेखा अफगानिस्तान के साथ बनती है, जो 106 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय रेखा की लंबाई कितनी है, तो लगभग 15,200 किलोमीटर है। एक और क्वेश्चन इसके साथ साथ बनता है, स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य, स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य, ये अभी तक भैया 17 राज्य थे। कुल कितने राज्य थे, 17। लेकिन अब जब से जम्मू और कश्मीर 2 हिस्से में बंट गया है तो स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य कितने हो गए हैं, 16। अगर दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिला देते हैं तो स्थलीय सीमा पर 16 + 2, ये स्थलीय सीमा पर स्थित राज्य हो गए हैं। इसके आगे अगर हम देखें, जलीय सीमा की बात अगर करते हैं, तटवर्ती सीमा की बात करते हैं, आगे मैं बता रहा हूं, आप उससे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। आपको मैं 1 मिनट का मौका दे रहा हूं, आप इसे तुरंत नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा। और आगे हम इसकी जलीय सीमा की बात करते हैं। जलीय सीमा पर स्थित राज्यों के बारे में जानते हैं और जलीय सीमा कितनी है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये ऊपर जो राज्य स्थित है ये गुजरात हो गया, उसके नीचे महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे गोवा हो गया, उसके नीचे कर्नाटक हो गया और उसके नीचे केरल हो गया। अगर इस तरह बात करें तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहां पर ओडिशा हो गया और ऊपर ये पश्चिम बंगाल हो गया। अगर हम कुल राज्यों की बात करें, टोटल राज्य कितने स्थित हैं, तो कुल राज्य तटीय सीमा पर स्थित जो हैं वो 9 राज्य। अब इसमें भी क्वेश्चन बनता है, किस राज्य की जलीय सीमा सर्वाधिक है या कितनी है। कभी कभी पूछ लेते हैं किस राज्य की जलीय सीमा छोटी है तो कितनी है। सबसे पहले अगर जलीय सीमा की हम बात करेंगे तो गुजरात की सबसे बड़ी जलीय सीमा है। गुजरात की भैया जलीय सीमा जो है वो 1215 किलोमीटर लगभग है, जो कुल जलीय सीमा की लगभग 23% है। अगर उसके बाद नंबर आता है तो आंध्र प्रदेश की जलीय सीमा है। आंध्र प्रदेश की जलीय सीमा 974 किलोमीटर है। और उसके बाद अगर किसी का नंबर है तो तमिलनाडु का नंबर है, 960 किलोमीटर है। ये तीनों आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्रम लगाने को आ जाता है, ऊपर का राज्य नहीं देते हैं और अन्य 2 राज्य दे देते हैं, जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर। कई बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद सबसे छोटी जलीय सीमा की बात करेगा तो सबसे छोटी जलीय सीमा गोवा की। गोवा की जलीय सीमा 151 किलोमीटर है। 151 किलोमीटर की जलीय सीमा है। इसके अतिरिक्त जो हमारे द्वीप स्थित हैं वो भी जल में स्थित हैं, तो उनकी भी जलीय सीमा चेक की जाती है और देखी जाती है, जिसमें सबसे बड़ी जलीय सीमा है वो अंडमान निकोबार की है।
अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर की जलीय सीमा है। और अगर द्वीप में सबसे छोटी जलीय सीमा पूछी जाए तो वो दमन द्वीप की है। दमन द्वीप, इसकी 10 किलोमीटर की जलीय सीमा है। अगर सारे राज्यों की हम बात करें, सारे राज्यों की बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, उसमें सबसे बड़ी जलीय सीमा किसकी है? तो अंडमान निकोबार की है। अगर राज्यों में पूछ रहा है तो गुजरात की जलीय सीमा सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी किसकी जलीय सीमा है? गुजरात की हो गई। अगर कुल जलीय सीमा की ही बात करते हैं, राज्य राज्य की अगर बात करते हैं, यहां से लेकर के ये चला आया इस तरफ, तो ये 6100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीपों की भी जलीय सीमा को जोड़ लेते हैं, द्वीपों की जलीय सीमा को जोड़ लेंगे तो 7516.6 किलोमीटर हो गए। अब भारत की तटवर्ती और स्थलीय सीमा दोनों, तटवर्ती और स्थलीय सीमा दोनों, तो 15,200 हो गई स्थलीय सीमा। और तटवर्ती भैया कितनी है? 7516.6 किलोमीटर हो गई तटवर्ती सीमा। अगर इसको टोटल कर लेते हैं तो 10.6 इधर हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया, 22 हो गया। 22,716.6 किलोमीटर इसकी कुल सीमा हो गई, जो स्थलीय हो गई और तटवर्ती सीमा हो गई। आपको जो भी चीजें हमने बताई हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आप सभी ने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो, ये मैं कामना करता हूं। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।